और इसी बीच नारायणपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। गोली लगने से एक जवान घायल हुआ है। एक्सीडेंटल फायर से जवान को यहां पर गोली लगी है। आईटीबीपी 53 बटालियन का ये जवान बताया जा रहा है जिसे गोली लगी है। फिलहाल बता दें आपको कि जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल जवान को रायपुर रेफर किया करने की तैयारी भी की जा रही है। एडिशनल एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नारायणपुर से। बता दें कि गोली लगने से यहाँ पर एक जवान घायल हुआ है। एक्सीडेंटल फायर से जवान को गोली लगी है। आईटीबीपी 53 बटालियन का ये जवान है जिसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। घायल जवान को हालत नाजुक देखते हुए रायपुर रेफर करने की तैयारी अब की जा रही है। एडिशनल एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने इसकी पुष्टि की है। तो IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि जवान को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। फिलहाल बता दें कि रायपुर रेफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जवान की हालत यहाँ पर नाजुक बताई जा रही थी। तो जवान की हालत को नाजुक देखते हुए रायपुर रेफर करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और एडिशनल एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने इसकी पुष्टि की है। तो जवान को यहाँ पर गोली लगी है और इसके बाद बताया जा रहा है कि उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। तो नारायणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन हालात को देखते हुए रायपुर रेफर करने की तैयारी यहां पे की गई है। एक्सीडेंटल फायरिंग से यहां पर जवान को गोली लगी है, ये बताया जा रहा है, जिसकी हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ के। अशफाक, विस्तार से बताइए कैसे जवान को गोली लगी है, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? जी देखिए, ड्यूटी के दौरान जो है ये हादसा हुआ है। जवान जो है ड्यूटी के लिए निकल रहा था। इसी दौरान जवान की ही सर्विस राइफल से अचानक फायर हुआ और फायर होने के बाद जो है गोली उसके सीने पे लगी। जवान की स्थिति जो है अभी नाजुक बताई जा रही है और गोली लगने के तत्काल बाद जो कैंप में बाकी जवान जो थे वो तत्काल जवान को जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति नाजुक बताई है और अभी फिलहाल जो है हेलीकॉप्टर से जवान को रायपुर रेफर किया जा रहा है इलाज के लिए। जी, रायपुर रेफर उन्हें कर दिया गया, इलाज जारी है। क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, अभी जस्ट नारायणपुर जिला अस्पताल से एम्बुलेंस से हेलीकॉप्टर पे जवान को शिफ्ट किया गया है और रायपुर उचित इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। जवान की स्थिति जो है ये गंभीर इसलिए बताई जा रही है, काफी ब्लड लॉस हुआ है जवान का, जिसकी वजह से नारायणपुर में उचित इलाज नहीं हो पाया और हायर इलाज के लिए उसको फिलहाल अभी रायपुर RKM रिफर किया गया है, जहाँ पे जवान का जो उचित इलाज है वो किया जा सकता है। जवान की स्थिति को लेकर के फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर नारायणपुर में गोली लगने से एक जवान घायल हुआ है। बड़ी खबर आपको बस्तर के बता दें, जहां पर गोली लगने की वजह से एक जवान के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। ये भी जानकारी सामने आई है कि गोली एक्सीडेंटली लगी है, यानी कि आईटीबीपी 53 बटालियन का ये जो जवान जो घायल हुआ है वो एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से घायल हुआ है। जवान की हालत नाजुक हालांकि बताई जा रही है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर अब रायपुर लाया जा रहा है। एडिशनल एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने इस घटना की पुष्टि की है। तो नारायणपुर से बड़ी खबर, जहां पर CRP बटालियन के एक जवान के घायल होने की सूचना है। ये भी जानकारी सामने आई है कि एक्सीडेंटल फायर से जवान को गोली लगी है। आईटीबीपी 53 बटालियन का जवान बताया जा रहा है। जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उसे नारायणपुर से एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया जा रहा है, जहां पर उसका इलाज शुरू किया जाएगा। एडिशनल एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने इस घटना की पुष्टि की है। लेकिन लगातार एक्सीडेंटल फायरिंग की जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि बीते दिनों भी आपको याद होगा जब सर्चिंग पे जवान निकले थे और एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से जवान की वहां मौत भी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में भी सुरक्षा में तैनात एक जवान की राइफल से एक्सीडेंटल फायरिंग हुई थी। ये भी एक घटना सामने आई थी और इसी तरह से एक बार फिर से नारायणपुर से एक घटना सामने आई है, जहां पर एक्सीडेंटल फायरिंग में एक जवान को ना सिर्फ गोली लगी है बल्कि इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि जवान की हालत बेहद नाजुक है। फिलहाल एयरलिफ्ट किया गया जा रहा है रायपुर। जवान को नारायणपुर से फिलहाल रायपुर के लिए जवान को लाया जाएगा और यहां पर उनका इलाज किया जाएगा। अशफाक इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेंगे, इस वक्त जवान की हालत क्या है और क्या वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया है? जी देखिए, जवान को गोली लगने के बाद जो है तुरंत नारायणपुर जिला अस्पताल लेकर आया गया था, जहां पे नारायणपुर जिला अस्पताल के सर्जनों ने उनका उपचार किया और उनको स्टेबल किया। स्टेबल होने के बाद उनको तत्काल जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर रिफर कर दिया गया है। अब उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। रायपुर रिफर किया गया है, रायपुर उचित इलाज के लिए ले जाया गया है। जवान का जो है ब्लड लॉस काफी हो गया था, जिसके कारण हालत उनकी नाजुक
नाजुक बनी हुई थी, लेकिन जब जिला अस्पताल लाया गया और ट्रीटमेंट दिया गया तो स्थिति में थोड़ा सुधार आया। जी चलिए, ये एक अच्छी खबर आपने बताई अशफाक, जरूर, क्योंकि अभी तक की हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन जैसा अपडेट आप दे रहे हैं कि फिलहाल जो उनकी हालत है वो स्थिर है। लेकिन जिस तरह से लगातार एक्सीडेंटल फायरिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं अशफाक, ये भी कई सवालों को जन्म देती हैं। जी हाँ, देखिए लगातार जो है बस्तर में खासकर ये सुनने को मिलता है, जो नक्सल मोर्चे में जवान जो तैनात रहते हैं ये अक्सर एक्सीडेंटल फायर का शिकार हो जाते हैं। सर्चिंग के दौरान ऐसी घटनाएं हो जाती है या कैंप में ऐसी घटनाएं हो जाती है। ये अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि जो तैनात जवान है इसको हमेशा इन जवानों को अलर्ट मोड में रहना पड़ता है, और अलर्ट मोड में रहने की वजह से ये एक्सीडेंट फायर अधिकतर देखने को मिलता है। इससे पहले भी सर्चिंग के दौरान जो है डीएफ का जवान है वो इसी तरीके से घायल हो गया था। वो राइफल लेकर चल रहा था और उसकी ट्रिगर दब गई थी और गोली उसके हाथ में लग गई थी। तो लगातार ऐसी घटनाएं जो है यूं देखने को मिलती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक।